उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सूचना का अधिकार का भारत में सबसे पहला अगर काम किसने किया होता है तो 1986 में राजस्थान में भिलगांव में मजदूर किसान यूनियन संघ ने किया हुआ था। मजदूर किसान यूनियन संघ ने उस वक्त उस गांव में कुछ शाला की बिल्डिंग बनी हुई थी, कुछ डैम बने हुए थे, कुछ दवाखाने बने हुए थे, लेकिन मास्टर के ऊपर उन्होंने किसान मजदूर संघ ने मास्टर का रोल मांगा, मास्टर का रोल उनको नहीं मिला। जब उन्होंने कुछ आपने खर्चा किया हुआ पैसा के रिसीट मांगे, वो रिसीट नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने जो लोग काम कर रहे हैं उनके नाम मांगे, वो नहीं मिले। और जो उन्होंने पूरा बिल गवर्नमेंट को दे दिया था, वो गवर्नमेंट के बिल में ये लोगों ने शाला पूरी तरह से बनाई हुई थी, डैम पूरी तरह से बना हुआ था, और उस डैम से कम 1000 एकड़ को पानी भी मिल रहा था, और दवाखाने में हर रोज़ 150 लोग के ऊपर लोग आ रहे थे। दवाखाने के मास्टर में भी लोगों के नाम थे, और इसमें 10 साल पहले मरे हुए भी लोग थे। तो ये जानकारी है। तो ये सब होने के बाद राजस्थान ने पहली बार सूचना का अधिकार 1996 में स्टेट लेवल के ऊपर किया, उसके लिए प्रावधान चालू किया। लेकिन भारत में सबसे पहला राज्य के तरफ से जो कानून सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ वो तमिलनाडु में। दूसरा जो राज्य सूचना का अधिकार के बारे में जानकारी दी ये गोवा था, और उस वक्त तो गोवा के डोमिनिक फर्नांडिस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये किया। ऐसा करते करते 2005 में सूचना का अधिकार सही ढंग से भारत के लोगों को मिला। और ये सूचना का अधिकार मिलने के बाद जो भी कुछ भ्रष्टाचार की कुछ नीतियाँ अब उजागर हो रही है, क्या भी हो रही है, लेकिन इसमें कुछ भी सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। अगर ये सही ढंग से काम होना है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में, हमारे यहाँ हम राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में जो सूचना का अधिकार है ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, एफओआई है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको इंफॉर्मेशन लेने में नहीं है, लेकिन भारत में ये दिक्कत इंफॉर्मेशन लेने में है। भारत में अगर आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत काम करना चाहते हैं तो आपको 30 दिन में इंफॉर्मेशन देनी ये है। अगर यही जानकारी, अगर आपका कोई सगा या कोई भी, अगर कोई ये फांसी के तख्त पर चलने वाला है या कोई ऐसी जान से संबंधित कोई जानकारी आपको इमीडिएट चाहिए तो ये 48 घंटे के अंदर देनी है, ऐसा है। लेकिन ये जानकारी गवर्नमेंट के ऑफिसर के तरफ से किधर से भी नहीं मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी अगर सूचना के अधिकार के अंतर्गत 30 दिन में कोई भी काम जानकारी नहीं दी तो 250 रुपये का दंड उसमें प्रावधान है। तो ये ऑफिसर क्या करता है, अरे सूचना देने के बाद अगर मेरी ड्यूटी जानी है तो कम से कम 250 रुपये दे के मैं निकल सकता हूँ, 250 रुपये देना अच्छा है, ये करता है। इसलिए अगर आपको किसी भी तरह की सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी चाहिए, अगर आपको तालुका लेवल की जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आप स्टेट लेवल को जानकारी के लिए ये कीजिए, अप्लाई कीजिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल को कीजिए, उनके तरफ से जानकारी लेके बाद में तालुका लेवल, मेरे को स्टेट से ये लेटर आया है, डिस्ट्रिक्ट के ये लेटर है, आपके पास क्या जानकारी है दीजिए, तब वो खुद आके निकल के डॉक्यूमेंट देगा। अगर आप पहले ही तालुका लेवल के ऊपर डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो वो किसी भी लेवल पे वो तालुका लेवल का आदमी डॉक्यूमेंट में नहीं देगा। इसलिए मैंने ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत कुछ टैक्टिक्स की है, और उस टैक्टिक्स के अंतर्गत मैं मेरे सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूं और उसी के माध्यम से मैं काम करते आया हूं। आज तक तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर की
सरकारी भूमि सरकार को देने में मैंने कामयाबी हासिल की है। तेलगी कांड आप सबको पता है। ऐसे ही मेरे घर में हर दिन कुछ गरीब लोग आते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं रहता, लेकिन मेरा नाम हुआ है इस वजह से। कुछ लोग जो गरीब आते हैं उनको सिर्फ सूचना देते ही उनके काम होते रहते हैं, और ये ऐसा ही होता है। शायद ये सूचना का अधिकार लोगों के लिए अभी आया हुआ हो या क्या आया है, ये मुझे आया है, लेकिन ये सूचना का अधिकार अगर लेने की क्षमता मेरे में किसने डाल दी है, तो मैं आखिरी एक ही बात बता देना चाहता हूँ, वो मेरी माँ की वजह से हुई है। सूचना प्राप्त करने का जो मेरे को बाल कड़ू, मराठी में बाल कड़ू बोलते हैं, जो पिलाया था, उसका सही अवसर ये सूचना का अधिकार से मेरे को मिला है। और उसी सूचना के आधार के ऊपर मैं काम करते हुए आने वाले पीढ़ी को या मेरे पास आने वाले हर आदमी को या मेरे से संपर्क करने वाले हर आदमी को यही सूचना का अधिकार खुली आंख से देखने का और उसके खुली मन से पूरा सहयोग देने का मैं वादा करता हूं। और इस अवसर पर मुझे ये अनुभव खत्म करने के लिए मुझे ये व्यासपीठ उपलब्ध करके दिया, इसलिए मैं सब का और आपने सब ने सुना, इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, शास्त्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, शास्त्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर